हेलो दोस्तों, आज हकुना मटाटा आपको मिल रहा है एक नए टेस्ट में। वो टेस्ट है कि आज हमारी नई और पहली स्टोरी है हॉरर स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है नीलू डायन। आज मैं किसी को अपना खाना बनाऊंगी। अरे रुको, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। कौन है? सामने आओ। तुम मुझे क्यों खाओगी? मैं डायन हूँ। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। अरे यहाँ तो डायन है, भागो। Next day. ए लड़की, कहाँ जा रही है? रुक, आज मैं तुझे खाऊंगी। कौन हो तुम और मुझे क्यों खाओगी? मैं डायन हूँ, नीलू डायन। आज मैं तुझे खाऊंगी। मुझे जवान बच्चों का खून पीना बहुत पसंद है और जवान बच्चों का खून पीने से मैं भी जवान रहती हूँ। इसलिए आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। अपनी ये फालतू की बातें ना किसी और को जाके बताना। मैं नहीं डरने वाली तुमसे, और इस जमाने में भूत प्रेत होते भी नहीं हैं। और साथ में तुम जैसी डायन तो बिल्कुल भी नहीं। तुम तो एक प्रैंक बन के मुझे डरा रही हो। चलो हटो मेरे रास्ते से। और हाँ, बहुत देखिए तुम जैसी डायन। जब हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ करता था तो हम ही डायन बना करते थे। चलो अपना नाटक हटाओ और मुझे जाने दो। 100 रुपए की ड्रेस पहन के कोई भी नाटक कर सकता है। और ये मूंछों वाली डायन कहाँ से आ गई? मूंछों वाली डायन ना तो हमने कभी देखी है, ना सुनी है, और ना कभी पढ़ी है। ये तो सब बेवकूफ़ी है। और मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? आई बड़ी डायन। इस तरीके से वो लड़की डायन को उल्टी सीधी बातें सुनाकर अपने घर चली जाती है। और उस दिन के बाद उस लड़की के घर पे अजीब सी घटनाएं होने लग जाती हैं। अरे ये कांच टूटने की आवाज कैसे आई? अरे बेटा, क्या तोड़ रही हो? लेकिन मम्मा, मुझे तो ऐसा लगा कि किचन में कोई चीज गिरी है। लेकिन मैं तो किचन में ही थी। वो मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी पीने आई थी। मुझे लगा तुमसे कोई सामान गिरा होगा। चलो कोई बात नहीं माँ, किसी और के घर का सामान गिरा होगा। पता नहीं आज ये अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, जाओ सो जाओ। रात के 12 बज रहे हैं, इस समय कौन आ गया? अरे कोई भी नहीं है, लगता है कोई शरारत करके चला गया। उस लड़की के साथ ऐसा बार बार होता है। कोई डोर बेल बजाता है और जब वो डोर ओपन कर देती है तब वहाँ कोई नहीं होता। अजीब बात है, मैंने कितनी बार दरवाज़ा खोल दिया पर कोई नहीं है। इस बार मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। अरे पहले तो कोई डोर बेल बजा रहा था, अब नॉक कर रहा है। चलो खोल ही देती हूँ दरवाज़ा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है और वो एकदम से देखती है, तुम तो वही हो ना मूंछों वाली जुड़ाल। तुम यहाँ भी पहुँच गई मेरे घर तक। क्या तुम मेरे घर पे अपनी भूख मिटाने आई हो? और वो डायन उस लड़की के अंदर चली जाती है। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? और वो डायन कहाँ गई?
वो लड़की वही करती है जो उसे डायन करवाती है। और इस तरह से वो लड़की लोगों को मारने लग जाती है क्योंकि उसके अंदर डायन होती है। एक दिन जब वो कंप्यूटर पे काम कर रही होती है, जब वो सेल्फी लेने लगती है, तब वो क्या देखती है कि अरे ये मेरे फेस पे मूंछें कैसे आ रही है। ये मूंछें तो बिल्कुल उस डायन की तरह ही हैं। कहीं मेरे अंदर वो डायन तो नहीं। इस तरह उस लड़की को पता चल जाता है कि वो मूंछों वाली डायन उसी के अंदर है। और फिर वो एक बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान महात्मा के पास जाती है। प्रणाम महात्मा। बोलो बच्चा, आज कैसे आना हुआ? बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मेरी इन बड़ी बड़ी मूंछों को देख रहे हैं? ये मेरे अंदर की डायन की वजह से हैं। हाँ बच्चा, हम सब जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। हमें अपनी कहानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अभी तुम्हें इसका उपाय बताते हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डायने होती हैं वो रात को हमेशा 12 बजे अपने रूप में आती है। और तुम्हें एक बात याद रखनी है, जब तुम्हारे अंदर की डायन अपने असली रूप में आए, तुम्हें उसकी मूंछों को काट देना है। उसकी सारी शक्ति उसकी मूंछों में है। और हाँ बच्चा, इस काम को पूरी सावधानी से करना। उस डायन को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जी बाबा जी, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी। जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। इस तरह से वो ज्ञानी और बुद्धिमान महात्मा उस लड़की को उसका उपाय बता देते हैं। वो लड़की अपने घर जाती है और रात के 12 बजे जैसा उस महात्मा ने बताया था बिल्कुल वैसा ही करती है। अरे 12 तो बज रहे हैं, वो डायन आने ही वाली होगी। लगता है वो आ गई। अब वो आ गई। अब मुझे जल्दी से मेरा काम कर लेना चाहिए। उसकी मूंछें काट देनी चाहिए। ए लड़की, तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? क्या मैं तुझे इतनी आसानी से अपनी मूंछें काट लेने दूंगी? नहीं, मुझे सब पता है कि तू एक ज्ञानी और महात्मा बाबा जी के पास गई थी। उसने ही तुझे कहा है कि मेरी मूंछें काट, लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अब वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वो लड़की भी साइंस की स्टूडेंट है। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है और एक आइडिया ढूंढ लेती है और वो एक केमिकल बनाती है। यस, मैंने कर दिखाया। मैंने केमिकल बना ही लिया। अब मैं उस डायन की मूंछें काट दूंगी। वो आ गई। अब मुझे अपना नाटक चालू कर देना चाहिए। अरे ये लड़की किससे बातें कर रही है? हेलो दोस्त, कैसी हो तुम? आज मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मैंने तुम्हें ये बताना था कि मैंने आज एक केमिकल बनाया है। उस केमिकल को अगर हम फेस पे लगाते हैं तो हमारा फेस बहुत ही गोरा हो जाता है। और उस केमिकल के और भी बहुत फ़ायदे हैं। उस केमिकल को अगर हम अपने बालों पर लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और उन्हें कोई काट भी नहीं पाता।
और हमारे बाल बहुत ही घने और काले भी हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो इसने बड़ा अच्छा केमिकल बनाया है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं भी अपनी मूंछों पे इसे लगा सकती हूँ और मेरी मूंछें और भी मजबूत हो सकती हैं और इस लड़की को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये सही बात है। लेकिन मैंने ये केमिकल उस लड़की से मांगने की कोशिश की तो वो मुझे ये केमिकल कभी नहीं देगी, क्योंकि वो तो मेरी मूंछें काटना चाहती है। मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तो डायन रात को चोरी छुपे उसके घर जाती है और चोरी छुपे उसका केमिकल चुरा लेती है और वो सारी की सारी बोतल केमिकल की अपने फेस पे लगा लेती है और अपनी मूंछों पे भी लगा लेती है और अपने बालों पे भी लगा लेती है। मूर्ख लड़की, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। चली थी मेरी मूंछें काटने और तूने खुद ने ही ऐसा केमिकल बना दिया। अब तो मेरी मूंछें कभी भी नहीं कट सकती। मैंने वो तेरा केमिकल चुरा लिया और हाँ, मैंने उस केमिकल को अपनी मूंछों पे लगा लिया। अब ना मेरी मूंछें कभी टूटेंगी ना कभी कट पाएंगी। हा 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 हा। क्या तुमने वो केमिकल चुरा लिया? अब मैं क्या करूंगी? पागल मैं नहीं डायन, पागल तुम हो। अरे डायन, तुम तो पागल बन गई, मैंने तुम्हें पागल बनाया। वो क्या था ना कि वो केमिकल ना मैंने तुम्हारी मूंछों को मजबूत बनाने के लिए नहीं, उन्हें काटने के लिए बनाया था। और मैंने जो मेरी फ्रेंड के साथ बात की थी ना, वो नकली की थी और वो तो सिर्फ मैंने हेडफोन ही लगाए थे, मैंने बात तो की नहीं असली में। और तुम्हारी मूंछें अब चली जाएगी। और हाँ, वो जो मैंने केमिकल बनाया था ना, उसके अंदर मैंने ऐसी चीज़ डाली थी कि मुझे तुम्हारी मूंछें उतारने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही झड़ जाएंगी। तूने मुझे पागल बनाया, पागल लड़की। अपने आप को समझती क्या है कि तू मुझे पागल बना सकती है? मैं अभी तुझे जान से मार डालूंगी। अरे रुक डायन, ये क्या कर रही है? अब तो मुझे नहीं मार सकती, तू तो खुद मरने वाली है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर तो कमजोर होता जा रहा है, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो रही हैं। और डायन की डेथ हो जाती है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी डरावनी कहानी? बच्चों, आपको हकूना मटाटा की इस कहानी में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मूंछ वाली डायन, बाबा जी, लड़की, या फिर वो लड़का जो डायन से डरकर भाग गया था? हमें कमेंट करके बताएं। बच्चों, ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हकूना मटाटा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।